हेलो एवरीवन, वेलकम टू लंच। और आज हम डिस्कस करेंगे फाउंडर एंड एब्रीविएशन के बारे में। स्टैटिक जी का टॉपिक रहेगा। लगभग 40 टॉपिक्स मैंने आपको बोले हैं, तो उनमें से एक क्लास रहेगी इसकी। हम कवर कर रहे हैं 40 स्टैटिक जीके के टॉपिक, जहाँ से रिपीटेडली क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है गाइस, स्टार्ट करते हैं। और ये इंपॉर्टेंट सिर्फ दिल्ली हाई कोर्ट के लिए, हर एग्जाम के लिए जहाँ पर जीके आती है एग्जाम के अंदर। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दुनिया के सबसे बड़े फाउंडर्स में से 4 लोग हैं। आप सबको जानते हैं, फेसबुक के जो फाउंडर उनका नाम है मार्क जकरबर्ग। बात करते हैं इनकी। एप्पल के फाउंडर है आपके स्टीव जॉब, याद रखना है इसको। और ये है जेफ बेसोस, जो किसके फाउंडर है, अमेजन के, और दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से के। बात करते हैं माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर का नाम है बिल गेट्स, सबको पता ही बिल गेट्स। और ये इनकी वाइफ है मिलिंदा गेट्स। ठीक है, ये सारे नाम आपको याद रखने हैं। स्टार्ट करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के फाउंडर, जिनसे रिपीटेडली क्वेश्चन बनते हैं। और भी बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन जो मुझे लगे फिल्टर जो डाटा है वो मैं आपको दे रहा हूँ। एप्पल के फाउंडर है स्टीव जॉब्स, अभी देखा हमने। इन्फोसिस के फाउंडर है एन नारायण मूर्ति, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, इंडिया से सबसे बड़े फाउंडर। इसरो के हैं विक्रम साराभाई, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। एफबी की बात करते हैं फेसबुक, मार्क जकरबर्ग। अलीबाबा के फाउंडर है जैक मा। ट्विटर के हैं जैक डॉर्से एंड नोआ ग्लास, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। एक क्वेश्चन और आता है जो मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ कि नंबर ऑफ लिमिट, कि हम कितने वर्ड यूज़ कर सकते हैं वाइल राइटिंग ऑन ट्विटर। ट्विटर पे लिखते टाइम हम कितना वर्ड यूज़ कर सकते हैं, 140 टू 40। गाइस देखिएगा, गूगल करके मुझे बताइएगा मैसेज में। गूगल की बात की जाए, गूगल के फाउंडर है लैरी पेज और सर्जे ब्रिन, दोनों क्या है, को फाउंडर है। विकीपीडिया के फाउंडर है जिमी वॉक्स। माइक्रोसॉफ्ट के बिल गेट्स, अभी देखा हमने फोटो भी। व्हाट्सएप के फाउंडर है जैन कॉम एंड ब्रायन एटन। अब वैसे फेसबुक ने क्या कर दिया, व्हाट्सएप को भी ले लिया और इंस्टाग्राम को भी ले लिया है। अमूल की बात की जाए तो त्रिभुवनदास एंड वर्गेस कुरियन। वर्गेस कुरियन जरूर सुना होगा, एग्जाम में बहुत आता है रिपीटेडली। ईमेल को फाउंड किया था, बनाया था शिवा औदुरई ने। पबजी एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, ब्रेंडन ग्रीन इसके फाउंडर है। नेटफ्लिक्स दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल प्लेटफॉर्म है आज का, तो वो है रीड हेस्टिंग एंड मेयर रेंडोल्फ। अब बात करते हैं इंडिया के वो फाउंडर जिन्होंने पूरी दुनिया में नाम रोशन किया। सबसे पहले हैं इन्फोसिस के फाउंडर, जो कि आपका एग्ज़ाम था डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर, क्वेश्चन था इससे। तो ये है एन नारायण मूर्ति, याद रखिए नारायण मूर्ति। ये है इनके राइट में, इनके लेफ्ट में, और हमारे राइट में मिस्टर रतन टाटा, टाटा के फाउंडर। बात करते हैं, ये है सुनील मित्तल, जो कि किसके फाउंडर है, एयरटेल के। बात करते हैं, ये है दोनों ब्रदर फ्लिपकार्ट के फाउंडर, सचिन और कौन, बिन्नी। सचिन और बिन्नी बंसल, दोनों किसके फाउंडर है, फ्लिपकार्ट के। तो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आप लोगों को। और आप कैसे फॉलो कर सकते हैं, लंच और एफबी पेज से, इंस्टाग्राम से और यूट्यूब से। स्टार्ट करते हैं इंडियन फाउंडर्स के बारे में। इंडियन फाउंडर्स की बात की जाए तो पेटीएम के फाउंडर है विजय शेखर शर्मा, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट आता है। लूडो किंग, आज अभी लॉकडाउन में बहुत ज़्यादा चल गया लूडो किंग, जिसके फाउंडर है विकास जायसवाल। फ्लिपकार्ट की बात की जाए, अभी बताया मैंने आपको, सचिन बंसल और बिन्नी बंसल। स्नैपडील के फाउंडर है आपके मुकेश बंसल। जोमेटो के फाउंडर है दीपिंदर गोयल। एयरटेल के फाउंडर है सुनील भारती मित्तल, अभी बताया मैंने आपको, फोटो भी दिखाई। ओला कैब्स के फाउंडर है भविष्य अग्रवाल। मिंत्रा के फाउंडर है मुकेश बंसल। ओयो रूम्स के फाउंडर है आपके रितेश अग्रवाल। और लेंस कार्ट के फाउंडर कौन है, पीयूष बंसल। तो एक कुछ एब्रीवेशन दिए मैंने, ये कुछ फाउंडर बताया मैंने, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फाउंडर है ये सारे के सारे आपको करने हैं मिनिमम। अब बात करते हैं एब्रीवेशन और एक्रोनिम की। सबसे पहला इनमें डिफरेंस क्या होता है, देखो। एक्रोनिम की बात की जाए और एब्रीवेशन की, मैं भी बता देता हूँ एब्रीवेशन और एक्रोनिम क्या होता है। एब्रीवेशन क्या होता है, किसी भी बड़े नाम को शॉर्ट में जब आप लिख देते हो उसको बोलते हैं एब्रीवेशन। जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे STD, ठीक है, सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग होता है इसका फुल फॉर्म, और एक होता है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज, दो होते हैं इसके, ठीक है। तो STD आप बोलते हो तो क्या बोलोगे, STD। इसके अलावा अगर मैंने यहाँ पे लिखा है SBI, तो आप SBI को कैसे पढ़ोगे, SBI, अलग अलग पढ़ना पड़ रहा है। लेकिन अगर मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे इसरो, तो आपने इसरो को ISRO क्यों नहीं पढ़ा, आपने इसरो को इसरो इसलिए पढ़ा क्योंकि एक वर्ड बन गया, और इसको हम एक वर्ड की तरह पढ़ सकते हैं। और जिस भी एब्रीवेशन को हम वर्ड की तरह पढ़ सकते हैं उसको बोलते हैं एक्रोनिम। तो इसरो को तो आप पढ़ सकते हो, तो ये बन गया एक्रोनिम। इसी तरीके से भेल, BHEL, बाप, ठीक है। इसी तरीके से और क्या हो जाएगा आपका, नासा। तो नासा को भी आपने NASA नहीं पढ़ा, आपने नासा पढ़ा, क्योंकि इसको हम एज ए वर्ड प्रोनाउंस कर सकते हैं। और जिस भी एब्रीवेशन को हम एज ए वर्ड प्रोनाउंस कर सकते हैं वो बन जाता है हमारा एक्रोनिम। तो ये एक्रोनिम है गाइस, ठीक है। ये तो होगा डिफरेंस बिटवीन एक्रोनिम एंड एब्रीवेशन। अब कुछ इंपॉर्टेंट जो कर लेते हैं कवर। GPS सबको पता है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, आपके मोबाइल में रहता है GPS सिस्टम, ठीक है, आपकी एक्सेस रहती है कि आप कहाँ हो। फीफा रिपीट था एग्जाम के अंदर, डिस्ट्रिक्ट हाई कोर्ट के एग्जाम में, इसलिए मैंने लिए सारा। फीफा की फुल फॉर्म है फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन। एग्जाम में क्वेश्चन ये था कि फीफा किस गेम से रिलेट करता है, तो सबको पता है फुटबॉल से, ईजी है।
फिक्की की फुल फॉर्म आई हुई है, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। सिप्री, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। वाईफाई की फुल फॉर्म होती है वायरलेस फिडेलिटी, फिडेलिटी का मतलब होता है ट्रस्ट, कि मतलब वायर नहीं होती फिर भी आप ट्रस्ट करते हो। एटीएम, ऑटोमेटेड टेलर मशीन होता है इसका। एक कंप्यूटर में फुल फॉर्म होती है इसकी अनसिंक्रोनस ट्रांसफर मोड ऐसे करके, लेकिन जो एटीएम मशीन जो होती है उसकी होती है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। अमृत एक मिशन है, अटल मिशन फॉर रेजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफर्शन। रेजुविनेशन का मतलब होता है बूस्ट कर देना, ठीक कर देना सब कुछ, ठीक है। सीडीएस, ठीक है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, 4 स्टार की रैंक होती है इसकी। जितने भी हमारे इंडियन आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, ये जो जितने भी चीफ है ये 4 स्टार में आते हैं। पहले तो ये याद आना चाहिए, एग्जाम में आया था ये 4 स्टार होते हैं, शायद सीबीएसई के एग्जाम में आया था अभी पीछे। और अभी है कौन हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, ये हमारे बिपिन रावत, बिपिन रावत, ठीक है, उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं। एलएसी और एलओसी आपने सुना होगा, अभी चाइना से डिबेट चल रहा है, डिस्प्यूट हो रहा है बहुत ज़्यादा है, तो इसकी फुल फॉर्म क्या है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल और लाइन ऑफ कंट्रोल दोनों है, ठीक है। जेपीईजी है यहाँ पे, जेपीईजी। जब भी आप फोटो फॉर्म फिल करते हैं तो उसमें जेपीईजी की फॉर्म में फ़ोटो मांगता है, उसका मतलब होता है जॉइंट फोटोग्राफी एक्सपर्ट, क्या होता है, ग्रुप, याद रखिएगा इसको। पीडीएफ का मतलब होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फाइल, ठीक है, याद रखना इसको। जीएसएलवी, 2 तरीके से आप सैटेलाइट, 2 तरीके के होते हैं जो आप लॉन्च करते हो, जो हल्के होते हैं वो होते हैं पीएसएलवी, और जो बहुत हैवी फाइल, जो हैवी सैटेलाइट लेके जाते हैं उसको बोलते हैं जीएसएलवी। पीएसएलवी की फुल फॉर्म है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, और जीएसएलवी की है ग्लोबल सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल, दोनों इंपॉर्टेंट है। मनरेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट। मनरेगा की बात की जाए तो मनरेगा हो जाएगा महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। इसके तहत जिनके पास नौकरी नहीं होती उनको कुछ समय के लिए नौकरी देने की गारंटी देती है सरकार। विप्रो है वेस्टर्न इंडिया पाम रिफाइंड ऑयल लिमिटेड, जिसके फाउंडर कौन है, मैंने लिखा है नहीं, लिखा बताता हूँ, अजीम प्रेमजी, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। आईएसआई, इंडियन स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, जो भी आप प्रोडक्ट खरीदते हो उस पर आईएसआई का मार्क होता है, मतलब वो प्रोडक्ट अच्छा है, उसको आप खरीद सकते हो। एक और होता है आईएसआई एजेंसी है पाकिस्तान की, जिसको बोलते हैं इंटर सर्विस इंटेलिजेंस, जैसे भारत की रो है उनकी वो है, रो की फुल फॉर्म है रिसर्च एंड विंग एनालिसिस। HTTP की होती है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। सिम का आपको पता है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल होता है, और एसटीडी मैंने आपको बताई दी है। एक चीज़ और ध्यान रखनी है आप लोगों को, जैसे एमएसएमई बहुत चर्चा में आजकल, क्योंकि 1 लाख इतना बड़ा लोन दिया गया, वो क्यों दिया गया है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज को दिया गया है। तो ये कुछ मैंने एब्रीवेशन रखी हैं आप लोगों के लिए, एक्रोनिम रखे हैं, और साथ में कुछ फाउंडर रखे हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं, बट मैं आपको एक रेंज दे रहा हूँ कि आपको स्टार्ट करना है और लिखते हैं, इस लिस्ट को बढ़ाना है, जो भी इंपॉर्टेंट करंट में होगा उन सबको लिखते जाइए, साथ साथ फाउंडर के साथ और एब्रीवेशन के साथ भी, ठीक है गाइज। ये थी एक वीडियो स्टैटिक जीके की, जिसमें हमने डिस्कस किया है फाउंडर्स एंड एब्रीवेशन। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, और आप फॉलो कर सकते हैं टेलीग्राम पे लर्न श्योर को, फेसबुक पे लर्न श्योर को, और यूट्यूब पे लर्न श्योर को। थैंक यू गाइस।